चलिए जी सर, आज का टॉपिक हमारे पास है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के साथ आज मैं अपनी वो स्ट्रेटेजी शेयर करने लगा हूं दोस्तों, जिस स्ट्रेटेजी ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया था। ठीक है, आज वो स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा। तो वो किस चीज का पार्ट आती है हमारे पास? तो हमारे पास पार्ट है वॉल्यूम स्प्रेड स्प्रेड एनालिसिस का। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का पार्ट है ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आज हमारा टॉपिक है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आज हम लोग क्या पढ़ने लगे? सब अपने अपने जो है माइक म्यूट कर दें प्लीज। आसिफ मुगल, आपका खुला हुआ है माइक। सबको म्यूट कर दिया है मैंने। अच्छा जी, चलो भाई। अच्छा, हम लोग आज बात करने लगे हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सबसे पहले पता चले आप लोगों को वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं, वो हमारे पास हम कहते हैं इसको क्या, आपने पूरे जमाना सुना होगा वीएसए। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि यार वीएसए हमारे पास आजकल जो है मार्केट में चल रहा है, वीएसए चल रहा है मार्केट में। तो वीएसए क्या है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है हमारे पास। ठीक है, अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम लोग करते क्या है? आप लोगों को दिख रहा होगा ये नीचे मेरे चार्ट के ऊपर कुछ आप लोगों को ये बार्स दिख रही हैं। ये नीचे जो दिख रहा है ये क्या है? ये ग्रीन रेड, ये ग्रीन रेड क्या चल रहा है हमारे पास? ये हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर है। ये हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर को आप लोग अपने चार्ट पे लगाएंगे कैसे? आप लोग को तो ये चीज शो नहीं होगी। तो आप लोगों ने वॉल्यूम इंडिकेटर को सबसे अप्लाई कैसे करना है ये चीज बता देता हूँ। आप लोग अपने चार्ट पे जाएंगे, अपने ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे वॉल्यूम। ये वॉल्यूम सर्च करेंगे, ये आ जाएगा। इसको आप लोगों ने जो है टिक कर देना है और आप लोगों के पास वॉल्यूम इंडिकेटर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने जो है चार्ट पे वो पढ़ ली है सारी चीजें कि भाई हमारे पास जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स क्या होती हैं। हमने कैंडल्स का पढ़ लिया, हमने सपोर्ट का पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का पढ़ लिया, हमने जो है अपनी इंपॉर्टेंट जोन्स कैसे ड्रॉ करनी है ये पढ़ लिया। आज हम लोग बात करने लगे हैं कि ये जो कैंडल्स हमारे पास बन रही हैं इनमें हम एक और चीज देखते हैं, वो होती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें बताता है कि हमारे पास मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, मार्केट में हमारे पास जो है क्या होने लगा है ये भी हमें पता चलता है इससे। ठीक है, इश्तियाक मीर ने भी ज्वाइन कर दिए, 23 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। चलें जी, अब जो है वापस एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों आज हम लोग करने लगे हैं क्या, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ने लगे। आज मैं आप लोगों के साथ वो अपनी एक स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है। ठीक है, तो वो किस में आती है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो कि वीएसए जिसे हम लोग कहते हैं। वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम लोग करते क्या है? ये जो आप लोगों को नीचे ये दिख रहे हैं ना, ये जो नीचे आप लोगों को ये सारा दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, ये देखें, ये इंडिकेटर लगाया हुआ है मैंने वॉल्यूम का। अगर मैं छुपा दूंगा इसको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है जो हमें ये दिखा रहा होता है। लगेगा कैसे? इंडिकेटर्स में क्या है? इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अपने चार्ट पे लगा लेना। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली बात करने लगे हैं क्या, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद हम लोग अब बात करेंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार, जो कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पढ़ना है, वॉल्यूम एनालिसिस का हिस्सा है ये। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं? हम लोग पढ़ने लगे हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार। दोस्तों क्लाइमेटिक एक्शन बार हमारे पास क्या होता है? इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी इसकी, कि हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार में क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेलिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। कहाँ गया? हाँ, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, सेलिंग का बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अच्छा जी। नंबर सेकंड जो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, वो हम क्या देखेंगे इसमें? नंबर सेकंड आ जाती है हमारे पास
सेलिंग का बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। नंबर थर्ड चीज हम क्या देख रहे हैं इसमें, थर्ड चीज हम देख रहे हैं, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। नंबर थर्ड चीज देखेंगे हम लिक्विड स्वीप, जिसको यहाँ पे काफी लोग जो है एसएल के नाम से जानते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। जैसे प्राइस एक्शन कैसे है थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। नंबर फोर्थ चीज होगी, ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा दे देती है, वो होगी बायर की कैंडल, बायर की एक कैंडल। अब हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम देख के आज हम लोग एक जो है तरीका निकालेंगे ट्रेड करने का, वॉल्यूम देख के, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वॉल्यूम देखते हुए हमने अपने मार्केट में वॉल्यूम देखेंगे और हम उसमें क्या करेंगे, एक क्लाइमेटिक एक्शन बार एक चीज होती है, उसे पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग सेलिंग क्लाइमेक्स भी कहते हैं। अब देखें दोस्तों, हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हमारे पास यहाँ से गिर रही है, गिरना शुरू हुई है मार्केट, मार्केट हमारे पास गिर रही है और बहुत बुरी तरह गिर रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बस अब सेलिंग खत्म हो गई है और अब बाइंग आने वाली है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा, हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी, क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है हमारे पास, ठीक है, और क्लाइमेटिक एक्शन बार से हमें पता चलता है कि हमारे पास सेलिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, सेलिंग का क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर मूवीज में सुना होगा कि यार मूवी का क्लाइमेक्स बड़ा जबरदस्त है, क्लाइमेक्स का मतलब ये होता है एंडिंग, क्लाइमेक्स मींस एंडिंग, के जहां पे एंड होने लगा हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, हम सेलिंग का क्लाइमेक्स ढूंढ रहे होते हैं, हमारे पास मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिरते हुए हमने देखना है कि सेलिंग एंड कहाँ पे हो रही है और हमने कहाँ से बाय लेना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढते हैं, उस सेलिंग क्लाइमेक्स को ढूंढने को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है हमारे पास, वो असल में सेलिंग की होती है, क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है, वो क्या शो करती है हमें, क्लाइमेटिक एक्शन बार हमें ये शो करती है कि हमारे पास सेलिंग एंड होने वाली है, सेलिंग एंड होने वाली है और अब बायर्स मार्केट में एंटर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बहुत बेहतरीन चीज है, स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको आप लोग अभी देखेंगे और आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें जी, अब हमने देखा मार्केट हमारे पास गिरना शुरू हुई हुई है, मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, हमें एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हमने सेलिंग का क्लाइमैक्स ढूंढना है कि अब हमारे पास जो है सेलिंग खत्म हो गई है। एक मिनट दोस्तों, अच्छा जी अच्छा जी, अब हमने क्या ढूंढना है, सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो, क्या है हमारे पास, तो छोड़ो, ये हमारे पास सेलिंग का क्लाइमैक्स चल रहा है दोस्तों, मार्केट हमारे पास गिर रही है और हमने क्या ढूंढना है, हमने सेलिंग का क्लाइमैक्स ढूंढना है कि हमारे पास सेलिंग जो है वो कहाँ पे एंड होगी। तो उस एंडिंग को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाइमेटिक एक्शन बार ढूंढते हैं, जो कि हमारे पास सेलिंग का क्लाइमैक्स हमें बताती है, ठीक है। चले आए लाइव चार्ट्स पे ले चलूं आप लोगों को, एक मिनट रुकिएगा, शुरू करते हैं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है दोस्तों, हेलो, गुड। चले जी, यार आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूं आप लोगों के साथ, काइंडली इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखें, मार्केट हमारे पास गिर रही है, मैं किसी की बात नहीं उठा रहा, अच्छा, मार्केट हमारे पास गिर रही है और बहुत तेजी से गिरती हुई है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास ये सेलिंग एंड कहाँ पे होता है कि हम बायर्स बन सकें मार्केट में। तो हम जहाँ पे सेलिंग की एंडिंग को देख रहे होते हैं, वहां पे हमें क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, सेलिंग का क्लाइमैक्स है, मतलब सेलिंग हमारे पास खत्म होने वाली है। जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स आता है ना, जो ओरिजिनल सीन होता है जहाँ पे स्टोरी आगे खुल जाती है, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं हमारे पास। तो सेलिंग की स्टोरी कहाँ पे खुलेगी, सेलिंग जो है हमें कहाँ से पता चलेगा कि सेलिंग एंड होने वाली है, वहां पे हमारे पास एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, क्लाइमेटिक एक्शन बार जब हमारे पास बनती है, हमें उसमें ये कंफर्मेशन चाहिए होती है, 1 2 3 एंड 4, ये चार चीजें हमें कंफर्म करती हैं कि हमारे पास सेलिंग एंड हो चुकी है, ठीक है, सेलिंग एंड हो चुकी है हमारे पास और अब बायर्स आने वाले हैं मार्केट में। चले आए आप लोगों को मैं लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं।
ठीक है, ये हम लोग मौजूद हैं लाइव चार्ट में। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोगों ने कैसे वो करना है सारा कुछ। अब आप लोगों को पता चलेगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स हम ढूंढेंगे कैसे। अच्छा जी, चले आए। अब देखें, सिंपल है, साफ साफ सामने दिख जाएगा आप लोगों को। जरा इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ये दिख रहा है हमें सामने सामने, ये हमें सामने सामने दिख गई क्लाइमेटिक एक्शन। देखें दोस्तों, मैंने रिक्वायरमेंट्स क्या बताई थी आप लोगों को, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। और अच्छा खैर, सेलिंग का क्लाइमेक्स देखना है हमने। ये सेलिंग चल रही है हमारे पास, सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मतलब सेलर्स हमारे पास बहुत हैवी है मार्केट में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाकर एक चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल हमारे पास बनी है, इसका वॉल्यूम देखें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है कि नहीं। हमारे पास जो सिचुएशंस हमने लिखी थी वो कंफर्म हो रही हैं कि नहीं। तो क्या मैं सिचुएशंस को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और हमने इसको यहाँ पे ये करना है। अब हमने क्या करना है, क्लाइमेटिक एक्शन बार तो हमें दिख रही है, हमें कंफर्मेशन कैसे होगी क्लाइमेटिक एक्शन बार की, हमने ये देखना है। हमें क्या क्या चीजें देखनी है, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या है दोस्तों। इसमें हमारी पहली रिक्वायरमेंट आ गई, सेलिंग बैकग्राउंड, मार्केट गिरती हुई होनी चाहिए है इसमें। तो क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है मार्केट यहाँ पे गिर रही है और बहुत तेजी के साथ गिर रही है। ये मार्केट गिर रही, सेलिंग की कैंडल, सेलिंग की कैंडल, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, सारी सेलिंग चल रही है भाई। ये सेलिंग आखिर रुकेगी किधर, ये सेलिंग रुकेगी किधर, वहां पे हमें क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। तो क्या है, सेलिंग का बैकग्राउंड मिल गया हमें, सेलिंग का बैकग्राउंड मिल गया हमें। ये बन गई हमारे पास आखिरी कैंडल। ठीक है, बैकग्राउंड कंफर्म है इसका, सेलिंग का बैकग्राउंड है हमारे पास। अब हमारे पास आखिरी कैंडल जो बनी है उसमें आप देखें, हमारे पास जो है यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। ये वॉल्यूम देखें दोस्तों, इस वॉल्यूम को देखें, पिछली 8-10 कैंडल्स से बड़ा वॉल्यूम है ये। 1 2 3 4, मतलब 8-10 से बड़ा ही वॉल्यूम है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम इसे कह सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें जो है आपको सेलिंग का बैकग्राउंड कहाँ दिख रहा है, सेलिंग का बैकग्राउंड दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स जब तक पूरी नहीं होंगी तो हमारे पास काम नहीं पूरा होगा। ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरी होनी चाहिए क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई कि सेलिंग का बैकग्राउंड हमें यहाँ देखने को मिला, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें यहाँ देखने को मिला। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिख रहा है हमें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, जैसे हम लोग एसएल हंटिंग भी कहते हैं, मार्केट नीचे के उस दिन में से लड़के ट्रेड में थे जब ये हुआ है। खैर, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। मार्केट नीचे आई, एसएल हंट किए लोगों के, वापस ऊपर भाग गई। क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिल गई। चौथी कंडीशन क्या है हमारे पास, बायर्स की कैंडल बन जाए, बायर्स की कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। हमें समझ आ गया है कि हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे सेलिंग एंड हो चुकी है, अब यहाँ पे सेलिंग नहीं होगी, हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। चले आए दोस्तों, अब यहाँ पे बाइंग करके दिखाते हैं आप कि यहाँ पे आप बाइंग कैसे की जाएगी। क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म हो गई हमारी। हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल एक लाइन लगेगी यहाँ पे, इससे ज़्यादा सिंपल मैं और नहीं कर सकूंगा आप लोग के लिए। दूसरी लाइन लगेगी हमारे पास यहाँ पे, और तीसरी लाइन हम लगा देंगे यहाँ पे इसके लो पे। ये हमारे पास 3 लाइनें हमने लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मार्केट जैसे ही इसका ये वाली जगह से ब्रेकआउट देगी, यहाँ क्या ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ से भी एक ट्रेड बाय की ले सकते हैं। ठीक है, एसएल हमारा यहाँ नीचे रखेंगे, सेफ सेफ रहेगा एसएल, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा करेंगे। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट देगी, देखें ये यहाँ पे हमारी सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म हुई, अगली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ट्रेड ले ली हमने, यहाँ से हमने ट्रेड ली, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, तकरीबन ये 2418 है हमारे पास लेवल। अच्छा खासा हमें यहाँ पे कुछ पिप्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो मेन जगह हमारे पास बाइंग की आती है वो ये इसका ये बॉडी आती है, ये बॉडी आती है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आई है, कितनी बार आई है, यहाँ पे मार्केट ने इस जगह को कितनी बार रिस्पेक्ट की है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर जब ऊपर जाएगी तो बहुत ऊपर जाएगी। तो ये बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारा। अभी तक के लिए कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे बताओ, क्लाइमेटिक एक्शन बार आइडेंटिफाई करना आ गई है आप लोगों को, कि जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी समझ आ गई हैं आप लोगों को। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, चलो सर लिक्विडिटी स्वीप बता दें। ओके जी,
ओके, लिक्विडिटी स्वीप बताता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है हमारे पास, ये देखिए, ये कैंडल जो आप दिख रही है ना, ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने नीचे गई है, इतनी बड़ी विक बनाई है, ठीक है। ये विक जो बनाई ना, स्वीप कर दिया, मतलब क्या, झाड़ू फेर देना। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया हुआ था ना, यहाँ से लोगों ने बाय किया, जिस भी लोगों ने यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट देखी यहाँ पे सपोर्ट के लोगों ने बाय किया, तो जिन लोगों ने बाय किया, मार्केट नीचे स्वीप किया, सब लिक्विडिटी को ले गई। जितने भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखे होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखे होंगे, मार्केट वो सारे स्टॉप्स जब ले जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप कहलाती है। लिक्विडिटी स्वीप देखें यहाँ पे भी हुई हुई है। लोगों ने हमारे पास क्या किया होगा, लोगों ने देखा होगा ये हमारे पास सपोर्ट कह रहे हैं, क्योंकि यस दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ वैलिड सपोर्ट, ठीक है। लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ रखे होंगे, यहाँ रखे होंगे, मैक्सिमम यहाँ रखे होंगे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से जो है एक ठग करके नीचे की तरफ एक मारी है, सस्टेन नहीं किया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं की है, मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ स्वीप की है। यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, सबके ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट की स्मार्ट मनी ने यहाँ पे जितने भी लोग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए थे, जितने भी लोग बाय करके बैठे हुए थे, उन सबको यहाँ पे फारिग कराया है स्मार्ट मनी ने। चीज हमारे पास अवेलेबल होगी, वो सब उसने खुद खरीदा और देखे मार्केट को ऊपर ले गया। समझ आई कि हमारे पास क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप। ये वैसे प्राइस एक्शन का हिस्सा, ये भी पढ़ाऊंगा बाद में आप लोगों को, लेकिन आज जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज प्रॉफिटेबल बनाती है दोस्तों। इस चीज की वजह से ही आज मैं प्रॉफिटेबल बना हुआ हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रॉफिट करना शुरू किए थे, तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार थी जिसपे मैं ट्रेड करता था। मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छे से ट्रेड करता हूँ, उसमें हेड एंड शोल्डर आ जाता है, क्लाइमेटिक एक्शन बार आ जाती है। और एक लड़का आज मुझे कह रहा था, सर ये बुलिश क्रॉस का भी बता दो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी सर? स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक वो मैसेज भी था, मैंने मिस कर दिया। एसएल हंटिंग कैसे कंफर्म होगी? यार एसएल हंटिंग तो कंफर्म तभी होती है जब हो जाती है, जब तक हुई नहीं होती तो आपको चार्ट देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कंफर्म करके आपको पता चलता है कि एसएल हंटिंग चल रही है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी काम कर रही है, स्मार्ट मनी हमारे पास क्या होती है, जो मार्केट में मूव लेके आती है, वो स्मार्ट मनी होती है हमारे पास, ठीक है। तो स्मार्ट मनी का क्या मूव है हमारे पास, स्मार्ट मनी यहाँ पे लोगों ने, मैंने बताया ना, यहाँ पे वैलिड सपोर्ट देखी, लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया था कि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई है, मार्केट गई है नीचे। जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा वो भी हंट हो गया, जिसने यहाँ रखा था वो भी हंट, मतलब सबके स्टॉप लॉस, सबके ऑर्डर स्मार्ट मनी ने कलेक्ट किए, क्योंकि उसको हैवी बाइंग करनी होती है, सबके ऑर्डर लिए और भाग गई ऊपर। सर हाउ वी नो एसएमसी इज एक्टिव? यार ऐसा देखो, स्मार्ट मनी एक्टिव तब दिखेगी आपको जब आपको ये मार्केट में ये बड़े बड़े मूव दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े मूव आ रहे हैं आपके पास मार्केट में, तब आपको दिख जाएगा कि स्मार्ट मनी एक्टिव है। अभी अब देखें यहाँ पे भी तो कैंडल्स बन रही हैं, अब देखें कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी यहाँ पे पार्ट नहीं ले रही है। स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में आती है तो आपको हैवी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली हमारे पास यूएस सेशन में जो है हमारे पास सारे ये मूव आते हैं, तो हमारे पास स्मार्ट मनी प्ले, तो स्मार्ट मनी सारा दिन कर रही होती है। आपकी और मुझ में तो इतनी मजाल नहीं है कि हम मार्केट को यहाँ से यहाँ भी लेके जाएं, पैसा तो आ रहा है मार्केट में, लेकिन जो स्मार्ट मनी खेलती है सबके दिमाग के साथ ना, वो यूएस सेशन में आती है, और जब ये मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिले ना, तो समझ जाओ कि स्मार्ट मनी जो है ना खेल रही है। तो हमें सिर्फ स्मार्ट मनी के साथ बहना होता है, जो दरिया चल रहा है हमें दरिया की सिमत में बहना होता है। सर टेल अस अबाउट मैनिपुलेशन। यार देखो, मैनिपुलेशन कह लो आप या आप स्मार्ट मनी कह लो, दोनों सेम है। मैनिपुलेशन कहाँ की जाती है, कैसे होती है मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन से मुराद ये होती है कि लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। देखिए अगर देखा जाए तो मार्केट गई इसी लेवल से ऊपर है, इस लेवल से इतना नीचे नहीं गई मार्केट, मार्केट ने जो बॉडी दी है हमें, यहाँ देखिए यहीं घूमते हुए ऊपर गई, तो लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे सोचा हुआ था कि ये सपोर्ट है हमारे पास, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे उसकी सपोर्ट, पहले तो उन सबको फारिग कराया है ना स्मार्ट मनी ने, यहाँ उनको फारिग कराया। स्मार्ट मनी आपको पैसा नहीं बनाने देगी, मैनिपुलेशन करेगी वो। स्मार्ट मनी जो है वो मैनिपुलेशन करती है, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट मनी क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है। जो मैनिपुलेशन मार्केट में हो रही होती है वो स्मार्ट मनी कर रही होती है हमारे पास। तो जब आपको ये रेड कैंडल्स बनी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखें, तो आप समझ जाएं कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है। सर जो कल हुआ मार्केट में हुआ, प्लीज रिव्यू। यस यार, वेरी गुड वेरी गुड, अभी उसको रिव्यू करते हैं। कल मार्केट में हमारा तकरीबन एक 2-2.5 हफ्ते बाद हमारा डे जो है क्लोज हुआ है, और किस में क्लोज हुआ है, वो लॉस में क्लोज हुआ है कल, एक 2-2.5 हफ्ते बाद, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम सारा प्रॉफिट्स बना रहे थे।
अगर देखा जाए तो कल मैं अपने एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ था कि बस मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई। मैंने बाद में बैठ के इसको रिव्यू किया था। मुझे इसी जगहों पे जो है ना चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मुझे सुबह से ऊपर जाती हुई दिख रही थी। और कल का ये मूव है, ये कल का मूव जो आया है। अगर देखा जाए इस मूव को, हमारे पास यहाँ पे हमारी ये सपोर्ट थी, हमारी सपोर्ट को एग्जैक्ट मार्केट ने TP3 हमारा पिछले से थर्सडे को TP3 हमारा यहाँ पे हिट किया था मार्केट ने। TP3 हमारा यहाँ हिट हुआ था, 70 का वो था, 70 पे पॉइंट समथिंग पे गई। देखिए यहाँ पे हमारा TP3 हिट हुआ था। उसके बाद मैं कहाँ का वेट करता रहा, मैंने बोला मार्केट आएगी नीचे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये 32 आ गया, मैं 62 के एरिया का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा मार्केट अगर यहाँ तक आई तो मार्केट इस लेवल पे आएगी, और इस लेवल पे मार्केट आएगी क्योंकि दोस्तों ये लेवल हमारे पास गया नहीं है अभी तक। ये हमारे पास एक इम्बैलेंस का एरिया रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इम्बैलेंस का एरिया है। तो मार्केट ने इस पे आना है, लाजमी आना है, ठीक है। तो कल मार्केट ने क्या किया दोस्तों, कल मार्केट यहाँ पे आई नीचे, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। मार्केट में सुबह के टाइम कोई वॉल्यूम हमें नहीं दिख रहा था, तो हमने एक ट्रेड ली थी किस लेवल से, यहाँ से हमने एक ट्रेड ली थी, सेलिंग की ट्रेड हमने ली थी। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला एसएल हिट हुआ, पहला एसएल हिट हुआ। दूसरी सेलिंग की ट्रेड मैंने कराई थी यहाँ 2500 के लेवल से, क्योंकि मुझे था कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं मार्केट को चाहता देख रहा था। लेकिन कल स्मार्ट मनी ने टोटल प्ले किया और आखिर में जो कैंडल्स बनी यहाँ पे बहुत वो बनी। असल में फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन मार्केट हमेशा अपोजिट मूव करती है। आपने मेरी वीडियोस में भी सुना होगा, मैं बता रहा होता हूँ कि मार्केट अलग मूव दे रही होती है। तो हमारे पास यही हुआ कि मार्केट ने जो है यहाँ पे फ्राइडे को टोटल एक अपोजिट मूव दिया है। अभी इंशाल्लाह वीकली वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को समझ आ गया कि कैंडल ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की क्लाइमेटिक एक्शन बार जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है, रुस्तम जमान अबा ने, तो ये समझ आई है चीज़ आप लोगों को। रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस ठीक है, आज छोटा सा सेशन करेंगे। बैक टेस्ट करा देता हूँ आप लोगों को इतने टाइम में थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने अच्छा इसको ट्रेड कैसे करना है, चलें आ जाएं। हम लोग इस पे मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे 1 आवर पे। 1 आवर पे हमने निकाली थी ना क्लाइमेटिक एक्शन बार। 1 आवर पे चलते हैं जी। 1 आवर पे आ गए हम लोग वापस, और कहाँ ये आ गई हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब आपने इस पे ट्रेड कैसे करनी है। क्लाइमेटिक एक्शन बार की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने देख ली, ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। क्लाइमेटिक एक्शन बार की रिक्वायरमेंट्स ये हैं। क्लाइमेटिक एक्शन बार हमें सेलिंग का क्लाइमेक्स देती है कि बस अब क्लाइमेक्स आ गया, सेलिंग एंड होने वाली है, बायर्स आने वाले हैं मार्केट में। लेकिन उसमें ये 4 चीजें हमें कंफर्म करनी होती हैं। सेलिंग का बैकग्राउंड हो, अल्ट्रा वॉल्यूम हो, लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, और नेक्स्ट कैंडल बायर की कैंडल बने। अब ढूंढी हमने, ये सेलिंग चल रही है, यहाँ पे सेलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, हमें सेलिंग का बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल मिल गई। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मुराद ये देख सकते हैं आप लोग, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस कैंडल का। पिछली 8-10 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वो हो गया, ठीक है हमारे पास। तो हमारे पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हमें एक बायर्स की कैंडल भी देखने को मिली, तो हमारी ये क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म हो गई है, ठीक है। ट्रेड कैसे करनी है, यहाँ पे यहाँ पे हमने एक वो लगा दिया, फिर एक यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी, और एक लाइन हमने यहाँ लगा दी, सिंपल, ठीक है। अब वेट करेंगे हम, मार्केट ने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, हमारी इस लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर गई, हम एक ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी कोई खास ट्रेड नहीं होगी हमारे पास, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट देगा ये ट्रेड। क्या मैसेज आया है सर, फॉर सेलिंग बैकग्राउंड कंफर्म करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए। कोई वो नहीं है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। हमारे पास हो सकती है, इधर पे आपको 10 कैंडल्स भी मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको मतलब अगर कम अज कम देखो ना, कम अज कम आपको 5-6 कैंडल्स मिलनी चाहिए जो गिरती भी हों, ठीक है। 5-6 कैंडल्स गिरती भी नजर आए आपको, तो वो मतलब सेलिंग कंफर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, यहाँ पे एक, जब आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म हो गई, आपने इसकी विक के ऊपर एक लाइन लगाई, एक बड़ी ऊपर लाइन लगाई, और एक नीचे लाइन लगा दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आपकी जो सबसे ऊपर की लाइन थी, जब इसका ब्रेकआउट होगा, आप एक ट्रेड यहाँ भी ले सकते हैं। 96 से यहाँ पे ट्रेड लेते, हमारा पहला टीपी ये होता, और एग्जैक्ट मार्केट ने टीपी हिट किया हमारा, तो तकरीबन 100 पिप्स बन रहे होंगे शायद यहाँ पे, खैर। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें अच्छी मिली, एक ट्रेड हमारी यहाँ कंफर्म हो गई, हमने अपना टीपी यहाँ पे बुक कर लिया। नेक्स्ट टाइम मार्केट आई है हमारे इस लेवल पे, हमने यहाँ से बाय कर लिया। नेक्स्ट टाइम हमारी देखें इस लेवल पे आई है ना, ये बॉडी का लेवल जो है, बॉडी के लेवल पे हमने बाय कर लिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। इसकी असल में एक्यूरेसी इसीलिए इतनी अच्छी है, 90% एक्यूरेसी है इसकी क्लाइमेटिक एक्शन बार की,
क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस अच्छा होता है, हिट ही नहीं होता स्टॉप लॉस इसमें। नेक्स्ट टाइम मार्केट आई हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक ट्रेड बाय की ले ली, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा यहाँ पे। मार्केट थोड़ी देर घूमी है यहाँ पे, थोड़ी देर घूमी है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो उठी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने सारे वो तोड़ दिए। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे आई नहीं है, मतलब एक 1000 पिप्स की ट्रेड तो आपको मज़े में देखने को मिली है ना यहाँ से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्लाइमेटिक एक्शन बार बहुत ज़रूरी है हमारे पास, और ये प्रॉफिटेबल बनाती है। मुझे प्रॉफिटेबल इसीलिए बनाया है। सर ये पैटर्न बाइंग में भी सेम होगा? यार बाइंग का अलग सीन होता है, मैं आपको इस टाइम सेलिंग का क्लाइमेक्स बता रहा हूँ। बाइंग का क्लाइमेक्स मैंने इतना खैर देखा नहीं है, क्योंकि बाइंग हमारे पास गोल्ड में तो कभी रुकी ही नहीं है। गोल्ड को ऑल टाइम हाई देखो, गोल्ड ऊपर ही जाता जा रहा है हमारे पास। तो बाइंग का क्लाइमेक्स मैंने खैर इतना नहीं देखा, सेलिंग का क्लाइमेक्स होता है हमारे पास। अच्छा जी, एक दोस्त ने सवाल किया था, एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर ये हमारे पास बुलिश क्रॉस और बेरिश क्रॉस क्या है हमारे पास। ये जो हमारे पास 50 EMA की आ रही है, आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाके SMA सर्च करना है। SMA 2 दाने लगाने हैं आपने। एक आप लगाओगे, उसकी सेटिंग्स में जाके आप क्या करोगे, 50 पे कर दोगे सेटिंग्स उसकी। ठीक है, 50 पे सेटिंग कर दो और उसको रेड कलर में चेंज कर दो। उसका कलर यहाँ से विजिबिलिटी में रेड कर दो। ये आपके पास कौन सी बन जाएगी, ये आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी जो मैंने ये बनाई हुई है। फिर एक और बार आप जो है SMA लगाओ। SMA लगाने के बाद उसकी सेटिंग्स क्या करोगे, 200 कर दोगे। ठीक है, सेटिंग्स में क्या करोगे, 200 लिख दोगे। यहाँ पे इनपुट्स में गए, यहाँ 200 लिख दोगे, और इसका कलर क्या कर दोगे, कलर ग्रीन कर दोगे इसका। ठीक है, स्टाइल में कलर ग्रीन कर देना इसका। तो ये क्या बन गई आपके पास, ये वाली लाइन बन गई। तो जब भी हमारे पास, जब ऊपर से आ रही हो रेड कैंडल, ऊपर से आ रही हो और आके इसको क्रॉस कर दे, तो ये हमारे पास कहलाता है बेयर क्रॉस, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आने वाली है। देखें यहाँ पे बेयर क्रॉस हुआ है, मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक मिली है हमें मार्केट। ठीक है, और फिर जब यही वाली लाइन हमारे पास ऊपर जाए, 200 EMA को ऊपर की तरफ तोड़े, तो हमारे पास क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश क्रॉस। और ये देखें यहाँ पे ये बुलिश क्रॉस हुआ है, और हमारे पास ये देखें यहाँ पे पहले बेयर क्रॉस हुआ है। मार्केट देखें कैसे नीचे की तरफ आई है, हमारे पास मार्केट हमें नीचे मिली है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हुआ है बुलिश क्रॉस, इस जगह पे ये पॉइंट है बुलिश क्रॉस, और हमने ये पकड़ा भी था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है हमने यहाँ से पकड़ी थी ट्रेड। तो ये हमारे पास बेयर बुलिश क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे देखें मार्केट कैसे ऊपर गई है। बस सिंपल सी बात है, रेड वाली लाइन नीचे की तरफ क्लोज करे, नीचे की तरफ आ रही हो, बेयर क्रॉस है, मार्केट नीचे जाने वाली है। ये रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करे, बुलिश क्रॉस है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन दोस्तों टोटली इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं करना होता है, प्राइस एक्शन भी देखना होता है, कैंडल्स भी देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जो कंफर्मेशन देती हैं। आप सिर्फ इंडिकेटर्स को एज अ कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो दोस्तों समझ आइए आप लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन बार, आज समझ आइए। व्हाट इज SMA? यार सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज होती है, इंडिकेटर है हमारे पास ये, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। कैसे लगाओगे, यहाँ जाओगे, हमारे पास यहाँ पे सर्च कर लोगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, ये आ गई। आप लोग इसको अप्लाई करोगे और इसकी सेटिंग्स जो मैंने बताई है वो ये कर देना। ठीक है, क्या मैसेज आया है? यस। कोई सवाल है क्लाइमेटिक एक्शन बार से आप लोगों का? अच्छा, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ वो सिर्फ यही नहीं होती कि आप लोगों ने पढ़ लिया बस खत्म हो गई। उसको प्रैक्टिस किया करो, जो चीज़ मैंने बताई है यहाँ पे उसको बैक टेस्ट करो, जाओ पीछे चार्ट में जाके देखो कहाँ पे आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली है, मार्केट ने उस क्लाइमेटिक एक्शन बार पे कैसे बिहेव किया है। मेरे बता देने से सिर्फ आप लोगों को समझ नहीं आएगी इस तरह। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ, लेकिन आप लोगों ने बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। जो मैं रियल ट्रेड करा रहा होता हूँ, आप लोगों ने उसको मतलब उस पे अमल करना है। जिस तरह मैं रियल ट्रेड करा रहा था, तो आप लोगों ने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई जो है रियल मनी से नहीं कर रहा, तो डेमो पे प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और जिन भी लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं यार, अकाउंट बना लो, डेमो प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी है। मैं आज फिर से लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ वो अपने अकाउंट बना लें। सर ये रेड एंड ग्रीन लाइन कैसे बनती है? चलें जी, रेड एंड ग्रीन लाइन कैसे बनेगी अभी बता देते हैं। आप इंडिकेटर्स में गए, आप यहाँ पे लिख देंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। इस पे क्लिक कर देंगे आप। इस पे क्लिक कर देंगे तो एक बार क्लिक करेंगे तो मैं और नहीं लगा सकता ये, खैर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक दानी लाइन आना शुरू हो जाएगी। उस लाइन की आप यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, इधर पे ऐसे क्लिक करेंगे उस पे, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके उसकी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, उसकी सेटिंग्स करेंगे आप। सेटिंग्स के बाद आप क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। हेलो जी बाबा, बाबा क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास चल रही, करता हूँ कॉल। ओके ला। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने SMA को सर्च किया। SMA को सर्च करने के
बाद आपने यहाँ पे उसकी सेटिंग्स ऑन कर ली। सेटिंग्स ऑन करने के बाद आप इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में लेंथ पे आप क्या लिखेंगे 50। जिस पे आप 50 डाल रहे हैं ना उसको आपने यहाँ पे स्टाइल में जाके वहां पे रेड कर देना है। तो वो आपके पास कौन सी लाइन बन जाएगी, वो ये लाइन बन जाएगी। फिर आपने एक बार वापस जाना है इंडिकेटर्स में और आपने यहाँ पे वापस से लिखना है SMA। फिर से इस पे क्लिक करना है, फिर दूसरी लाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जो दूसरी लाइन आपको दिखना शुरू होगी उसके ऊपर आपने जाना है, उसकी सेटिंग क्या रखनी है, यहाँ जाके इनपुट्स में यहाँ 200 लिखना है। ये सेटिंग है 200 लिखना है आपने। और यहाँ पे स्टाइल में क्या कर देना है, उसको ग्रीन कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास आपकी सिंपल मूविंग एवरेज की 2 लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, 1 मिनट रह गया दोस्तों, कोई क्वेश्चन है तो कर लो। और मेरे आज जरा मेहमान भी आए हैं, तो आज का सेशन बस इतना ही होगा हमारे पास। आज छोटी सी चीज पढ़ाई, आई होप आप लोगों को जो है ये चीज समझ आ गई हो। तो अभी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले प्लीज। और कल हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी। जी यस बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, हम अगर इस कैंडल के बनने पे हम अगर ट्रेड कर रहे होते ना तो हमारी ये ट्रेड फेल हो जाती। हमें पता ही नहीं होता कि इसका वॉल्यूम बनेगा कितना। हम जब ये ट्रेड करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन चुकी होगी। हम इसको जब भी होगी हम उसी टाइम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये चीज हो जाएगी तब हम देखेंगे कि अच्छा हमारे पास अभी 1 आवर की कैंडल है ना, जब ये कैंडल शुरू हुई होगी हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा होगा कि उस टाइम तो बहुत छोटा बन रहा होगा। उस टाइम तो कुछ हमें समझ नहीं आ रही होगी इसमें, क्योंकि ये कैंडल बन रही है। जब ये कैंडल हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी तो हमें समझ आएगा कि अच्छा ये हमारे पास डायमेटिक एक्स बार बन चुकी है। इतनी कैंडल पूरी ये चीज बनी, ये कंप्लीट होगा हमारे पास।